आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों के बाद हिमालय दुनिया का ऐसा इलाका है जहां सबसे ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ पाई जाती है। हालांकि इंसानी गतिविधियों के कारण ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन ने इस इलाके को खतरे में डाल दिया है। दरअसल पश्चिमी हिमालय की बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है। नियमित बर्फ़ पिघलना प्राकृतिक स्थिति है, लेकिन तेज़ी से बर्फ़ पिघलना चिंता का विषय है। इस वीडियो में हम बर्फ़ के पिघलने के कारणों और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पड़ताल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नगाड़ा। अमेरिकी नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में हिमालय क्षेत्र की पिघल रही बर्फ़ पर एक रिपोर्ट छपी है। यह रिपोर्ट बताती है कि धूल उड़ने से कैसे संसार की छत कहलाने वाले हिमालय क्षेत्र की बर्फ़ पिघल रही है। इसमें यह दावा किया गया है कि एशिया और अफ्रीका के रेगिस्तानों से आने वाली धूल की वजह से हिमालय की बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है। यह धूल उत्तर पश्चिम भारत के थार रेगिस्तान से लेकर सऊदी अरब के रेगिस्तान, यहाँ तक कि अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान तक से हिमालय पर आती है। यह धूल हजारों फुट ऊंचाई की हवाओं से आती हैं, जिसे वैज्ञानिक एलिवेटेड एरोसोल लेयर्स कहते हैं। हिमालय के ऊंचे पर्वतों में इन धूल भरी हवा के बहने से हिमालय की बर्फ़ सूर्य की रोशनी को अवशोषित करने लगती है, जिससे आसपास की बर्फ़ तेज़ी से पिघलने लगती है। शोधकर्ताओं ने सैटेलाइट की तस्वीरों का विस्तार से अध्ययन कर हिमालय पर एरोसोल्स और वहां की अन्य विशेषताएं, जैसे वहां धूल की मौजूदगी और बर्फ़ में प्रदूषण आदि का मापन किया है। अमेरिका के ऊर्जा विभाग की पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक यून कियान ने बताया कि अफ्रीका और एशिया से हजारों मील दूर से उड़कर ऊंचे इलाकों में आने वाली धूल का यहाँ के हिमचक्र पर बहुत गहरा असर हो रहा है। दरअसल गहरे रंग की धूल भरी बर्फ साफ बर्फ के मुकाबले तेजी से पिघलती है। इसे बर्फ के पिघलने के समय और मात्रा में बदलाव आ जाता है, जो सीधे खेती और वहां के लोगों के जीवन के अन्य पहलुओं को प्रभावित करता है। बर्फ में या उसके ऊपर गहरे रंग के पदार्थों के होने से बर्फ ज़्यादा सूर्य प्रकाश अवशोषित करती है, जबकि शुद्ध सफ़ेद बर्फ के साथ ऐसा नहीं होता है। जो वस्तुएं बर्फ के प्रकाश को अवशोषित करती हैं, उनके आसपास की बर्फ तेजी से पिघलती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि जहां रेगिस्तान की धूल प्राकृतिक होती है, हिमालय पर उसका बढ़ना इंसानी गतिविधि की प्रभाव से मुक्त नहीं है। तापमान बढ़ने से वायुमंडलीय प्रवाह में बदलाव आ गया है, जिससे हवा प्रभावित हुई है, जो हजारों मील तक धूल ले जाती है। भूमि उपयोग में बदलाव और बढ़ते विकास कार्यों के कारण वनस्पति कम हुई है। इससे धूल का जमीन तक सीमित रह पाना मुश्किल हो गया है। जैसे जैसे जलवायु गर्म हो रही है, हिमालय में धूल की भूमिका और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दक्षिण एशिया, चीन और भारत के 70 करोड़ से ज़्यादा लोग हिमालय की पिघली बर्फ़ के ताज़े पानी पर निर्भर रहते हैं। हिमालय के पिघलते हुए बर्फ़ की वजह से अरब सागर में एक खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके कारण अरब सागर का फूड चेन बिगड़ सकता है। अरब सागर के जीव जंतुओं को ऑक्सीजन और खाने की कमी हो जाएगी।